हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो इवनिंग से स्टार्ट है और ये व्लॉग है आपके लिए 28 फेब को, यानी कि महाशिवरात्रि के पहले दिन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो बस मैं लेके जा रही हूँ बाबू की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मतलब इसके तो होता ही है, हर 8-10 दिन होए और तबीयत ख़राब कर लेता है। और फिर यहाँ आसपास दिखाए ना तो बिल्कुल आराम नहीं आता। और फिर जयपुर एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे हैं, और उनकी बस एक खुराक ही देती हूँ ना तो तुरंत आराम मिल जाता है। तो मैं इसको दिखाने लेके जा रही हूँ। और इसके पता नहीं क्या है, गाड़ी में बैठा और आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है, आधी फिर डॉक्टर के पास जानी पड़ती है। बहुत ड्रामेबाज है। देखो दूध पीता नहीं है, आपके सामने देखो ये मतलब कितना कमज़ोर सा लगता है, जबकि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती घर में, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ देते हैं। लेकिन ये खाने में थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से जो है इसकी हेल्थ भी नहीं है। पर चलो कोई नहीं, वैसे एक्टिव है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना वैसे हेल्थ भी बन जाएगी। लेकिन फिर भी देखो बच्चे बार बार बीमार होते हैं ना, तो मतलब एक तरीके से माँ को, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और ये सभी माँ के साथ होता है, बच्चे जब हंसते रहे, खेलते रहे, शैतानी करते रहे ना तो माँ डांट लेती है, लेकिन फिर भी बच्चे को देख के खुश रहती है। लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो जाए ना तो फिर माँ का मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो कहती नहीं है लेकिन मतलब काम करने में मन नहीं लगता। तो इसीलिए मतलब माँ की खुशी जो होती है ना वो बच्चों के साथ जुड़ी हुई होती है। बस बच्चे खुश हो ना तो माँ अपने आप खुश रहती है। तो यही होता है हर माँ के साथ में। और बस फिर मैं दिखा के घर आई और घर आके फिर मैंने फटाफट से बनाया थोड़ा सा बाबू के लिए दलिया, और दलिया खिला के उसको मैंने दवाई दी और उसको सुला दिया। और फिर उसके बाद में मैंने रोटी सब्जी बनाई। तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा और मैं आई भी 9 साढ़े 9 के लगभग थी। तो बस फटाफट से मैंने 2-3 आलू लिए उस और मटर डाल के थोड़ी सी सब्जी बनाई बस। और फिर उसके बाद में ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे यानी महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि के दिन का है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है और यहाँ मैंने चढ़ा रखा है हलवा बनाने के लिए। और मैं आपसे बातें भी कर रही थी लेकिन पीछे जो है ना म्यूज़िक की आवाज़ थी, तो इस वजह से मुझे बाद में इसको कट करना पड़ा। तो बस मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। और हलवा जो है हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाते हैं। अब इससे सुन लो आप क्या बोल रहे हैं। कल ये इसकी तबीयत खराब हो गई थी ना आपकी, क्या हुआ था बताओ। डॉक्टर के पास गया था। फिर क्या करने गए थे? अरे ठीक करवाए वैसे किया डॉक्टर। मुझे तो पहले नहीं रखे। मोजे नहीं पहनता ही है ये, मोजे नहीं पहनता और इसलिए बार बार बीमार होता है ना। ये सब लोग ऐसे बोल रहे हैं मोजे पहना कर। ऐसे बोल रहे अब पहन लूंगा मैं मोजे, पहन अब नहीं पहनूंगा मैं। पागल है ये। और बस ये बीच बीच में आके हमें संभाल रहा है और हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं और सर मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं इधर गाजर का हलवा रेडी कर रही थी और इलायची कूट रही थी, उधर सर जो है वो मावा सेक रहे थे। तो बस ऐसे ही होता है, बच्चे तो अभी छोटे हैं ना तीनों, तो बस हस्बैंड ही हेल्प करवाते हैं। और सास अंदर सो रही थी और पापा जी जो है वो भी बाहर सो रहे हैं। और बस मैं खाना फटाफट से रेडी करके उनको दूंगी। और ये देखिए इस तरीके से हलवा बनाते हैं हमारे, पूरी हलवाई बन जाती हूँ मैं। तो बस ये हलवा एक्स्ट्रा इसीलिए बनाते हैं क्योंकि है ना शिवरात्रि के मतलब हमारे हमेशा एक्स्ट्रा ही बनाते हैं शिवरात्रि को। और फिर है ना बच्चे खा ले आराम से 2-3 दिन तक, इसलिए एक्स्ट्रा बनाते हैं। और देसी गाजर है ना, मतलब खेत की गाजर है, तो ये गाजर भी बहुत ही टेस्टी थी और इसमें मतलब दवाई वगैरह यूज़ में नहीं लिया गया था। तो बस हम लोग दोनों मिलके खाना बना रहे हैं और फटाफट से हम लोग खाना रेडी करेंगे। और देखो मतलब शिवरात्रि का त्यौहार ऐसा होता है ना, मैं पूरे दिन किचन में लग, वैसे तो मैं हलवा पहले दिन बना के रख लेती हूँ, लेकिन मैं पहले दिन हॉस्पिटल गई थी ना, तो इस वजह से बाबू की वजह से मैं नहीं कर पाई। और बस हलवा जो है वो मेरा, अब मैं इसमें मावा अच्छी तरीके से ऐड कर दूँगी। तो हलवा की रेसिपी वैसे मैंने पहले शेयर की थी और वैसे नॉर्मल मैं बनाती हूँ, जैसे जितना गाजर होता है ना उससे तीसरा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे 1 किलो गाजर होना तो 3 पाव दूध है ना, तो वैसे उस हिसाब से 9 किलो गाजर होना तो 6 किलो दूध है ना, इस तरीके से बनाती हूँ मैं। तो मतलब दूध गर्म हुआ, दूध गर्म होने के बाद में गाजर को कस के और अच्छी तरीके से पानी निकाल के और दूध में डाल दिया मैंने। और फिर उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से पकने दिया। और जब ये अच्छी तरीके से पूरा दूध इस जल जाता है ना, ख़त्म हो जाता है, पूरा गाजर सूखी हो जाती है ना, तो इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। फिर चीनी का पानी भी जब ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा घी और फिर मावा, बस इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे ना। तो देखिए हस्बैंड पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो बस ये हमारा हलवा जो है वो लगभग रेडी होने को है। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए कि भाई किस तरीके से मैं शिवरात्रि के दिन हलवा रेडी करती हूँ।
और लगभग सबके ऐसे ही मनाते हैं त्यौहार। और त्यौहार पे देखो अच्छा भी लगता है, मुझे तो बहुत शौक है त्यौहार पे खूब चीज़ें बनाने का। लेकिन ये बाबू छोटा है ना, तो इस वजह से कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो मैं बहुत मतलब छोड़ देती हूँ। अब पहले जितना इतना नहीं कर पाती। पहले तो शौक रहता था भाई ये भी बना लें, होली पे भी गुजिया बना लें, वो बना लें, मिठाई बना लें, सब कुछ मतलब 2-3 दिन पहले से बनाना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन अब ये बाबू इतना परेशान करता है ना, तो कुछ मन भी नहीं करता बनाने का। अब तो ये सोचते हैं कि भाई चलो होटल से ले आएंगे, ये कर, पर होटल में इतना मतलब जितनी घर में बनी हुई चीज़ का मतलब बात होती है ना, वो होटल वाले की नहीं होती। तो बस ये देखिए, ये इतना बड़ा भगोना और इतना गाजर का हलवा कौन बनाता है भाई देखो। तो बताना मुझे कमेंट करके कि कौन कौन मेरे जैसे ऐसे भगोना लेके हलवाई बन के बैठ जाता है। तो बस मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और अब जो है ये हलवा लगभग रेडी हो चुका है। बस इसका थोड़ा सा जो है वो पानी ख़त्म हो जाए। और चीनी ऐड की थी मैंने, लेकिन उसका वीडियो शायद नहीं बन पाया, तो इसलिए वो नहीं ऐड किया मैंने। और ये वीडियो बना रही थी तो फ़ोटो क्लिक हो गई। तो बस अब इसका पानी सूखने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर जो है थोड़ा सा मावा और मतलब पहले तो थोड़ा सा डाला था इन्होंने, और उसके बाद में फिर और 1 किलो मावा और लेके आए थे, तो उसको ये सेक रहे हैं बैठ के सर। तो बस 2 बार सेका इन्होंने मावा। एक बार 1 किलो था और पहले जो था ना वो मतलब घर पे बना हुआ था वो, तो वो तोला तो नहीं था मैंने, लेकिन आधी किलो के थोड़ा सा कम होगा शायद, आधी किलो तो नहीं होगा, बट इतना ही मान के चलो। तो वो घर का था तो इसलिए मैंने पहले वो डलवा दिया। और अब ये मार्केट का 1 किलो मावा है, तो ये मावा जो है हमारे सर सेक रहे हैं। तो मैंने तो इनको कहा था भाई कच्चा ही डाल देती हूँ, जब हलवा गर्म है तो अपने आप सिक जाएगा। तो कहते नहीं, सेक के डालना चाहिए। तो मैंने कहा चलो आप सेको, मैं जब तक हलवा रेडी करती हूँ। तो उधर वो बैठ के इसको सेक रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा यम्मी यम्मी सा हलवा बन के रेडी हो चुका है। और साथ में मैंने बनाया है रायता, और उसके साथ बनाई है मैंने आलू की सूखी भुजी, और उसके साथ में मैंने बनाए हैं चिप्स। लेकिन चिप्स जो है वो मैंने थोड़ी रख दी है, बाद में दूंगी बच्चों को चाय के साथ में। अभी खाने में मैं बस रायता दूंगी, हलवा दूंगी और आलू की भुजी दूंगी। तो बस यही होता है हमारे शिवरात्रि स्पेशल व्लॉग। और इसमें साथ में कुट्टू की पकौड़ी वगैरह, फाफर की पूड़ी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि फिर इतना ये सब कुछ बन गया ना, तो यही नहीं खाया जाएगा इनसे किसी से। तो बस अब मैं खाना डालती हूँ फटाफट, सबसे पहले पापा जी की, फिर मम्मी की और फिर बच्चों की। और बस इस तरीके से देखो सिंपल सा हमारा खाना है। और रायता जो है वो मैंने गाजर का बनाया था। तो बस दही है उसको फेंट के और उसमें जीरा, थोड़ी सी चीनी और काली मिर्च और थोड़ी सी मिर्च और सेंधा नमक मिला के, और उसके बाद में ये मेरा रायता रेडी है। तो ये गाजर का रायता है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने पीने में। तो वैसे भतवे का भी बनाते हैं हमारे, भतवे को पीस के, लेकिन आज मैंने गाजर का रायता ही बनाया। शिवरात्रि को स्पेशल गाजर ही बनाते हैं, भतवे का जो है वैसे अदर डे बना लेते हैं। और ये आलू की भुजी है जो बस आलू उबाल के और उसमें नमक मिर्च डाल के ही बनाई है, सिंपल सी, मतलब फ्राई वगैरह नहीं किया मैंने। तो बस अब फटाफट से मैं सबको एक एक करके खाना डालती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और बस सबको जो है खाना दे के आ रही हूँ। बच्चे सर वगैरह ये तो एक थाली में खाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है मैंने। और देखो बर्तनों का इतना ढेर लग चुका है मेरा, और ऑलरेडी मतलब कितने बर्तन तो मैंने शाम को यूज़ में ले लिए। बाकी बर्तन तो ऐसे ही होते हैं, अगर कुछ त्यौहार होना तो सबसे ज़्यादा ढेर बर्तनों का लगता है बस। तो बस ये बर्तन जो है इनको मैं सुबह सेट करूँगी, क्योंकि अब हो चुका है सुबह का काम करते करते अब नाइट हो चुकी है। और किचन जो है वो भी देखो मैंने ऊपर की थोड़ी सफाई की है, बाकी अब करूँगी मैं। इधर जो है दूध आ गया, तो पहले मैं दूध गर्म करूँगी, फिर गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करके और फिर मैं सोऊंगी। तो चलिए अब वीडियो का एंड कर ही देते हैं ना। और सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, और किचन की सफाई जो है वो मैं अब करूँगी। बर्तन जो है वो भी मैंने ऐसे ही रख रखे हैं, अभी उनको सेट करूँगी मैं सबको। और बस बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि कल रात को भी बाबू को दिखा के बहुत लेट आई थी। और फिर उसके बाद में बनाया खाया, रात को 12 बज गए, और सुबह फिर बनाने की जल्दी थी हलवा वगैरह, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो उसके चक्कर से मुझे जल्दी उठना पड़ा। और हलवा जो है हमारे मतलब ज़्यादा बनाते हैं,
तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यही था आज का शिवरात्रि का ब्लॉग स्पेशल। और बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातें नहीं हो पाई थी और मैंने शॉल डाल रखी है, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे हमारे पंखे चल रहे हैं, कूलर स्टार्ट है चलना, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी सुबह शाम बहुत ठंड रहती है। मतलब बहुत तो क्या, बट नॉर्मल ठंड रहती है और इस ठंड में ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर जल्दी बीमार होने का डर रहता है। तो इस वजह से अब बज रहे हैं, टाइम हो रहा है लगभग 9:30 का, और अभी मैंने शॉल ली है। इतनी देर तो मैं भी ऐसे ही थी दुपट्टे ओढ़ के। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर मेरे ब्लॉग आए, लेकिन पता नहीं क्या होता है, ये बाबू है ना, ये मेरे छोटा है अभी, और ये इतना बीमार रहता है ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हर 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर बीमार, फिर ठीक, फिर बीमार। और इसकी वजह से मैं इतनी डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि ब्लॉग तो बहुत दूर की बात है, मतलब इसी को संभालने में पूरा दिन निकल जाता है। बच्चा मतलब ठीक रहे ना तो माँ को कई काम नज़र आते हैं, कई काम वो कर लेती है, थकान उसको बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँ से कुछ नहीं होता, और मेरे साथ तो यही होता है। जब इसके कुछ हो जाता है, बच्चों के, तीनों बच्चों में किसी के भी कुछ हो जाए ना, तो फिर मेरे तो मतलब ऐसी हालत हो जाती है ना, खाना बना के खाना मुश्किल हो जाता है। घबराती हूँ मैं, बहुत जल्दी घबराती हूँ बच्चों के मामले में। खुद की चाहे कितनी भी बीमारी हो मैं सब कुछ सहन कर लूँ, पर बच्चों के मामले में फिर मेरा कुछ भी, किसी भी काम में मेरा मन नहीं करता फिर। और यही मेरे साथ हो रहा है। वो मतलब इतना परेशान करता है, बिल्कुल सॉक्स नहीं पहनता और वही ठंड उसको लग जाती है, फिर बीमार हो जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली के साथ में हमेशा खुश रहना, और कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की, लेकिन पता नहीं कब आएंगे वो, कब वो दिन आएगा। शायद जब बच्चा बड़ा होगा ना, थोड़ा सा समझदार, तभी मेरे ब्लॉग रेगुलर आ पाएंगे, क्योंकि अभी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पर चलो कोई नहीं, जैसा बनता है, जैसा हो बन पाता है उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिर भी मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं भगवान श्याम बाबा की कब कृपा होगी और कब मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो चलिए बाय बाय।